हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस के बारे में जानेंगे और क्या क्या पढ़ना है, ये सब सारे चीज़ें को देखेंगे। सबसे पहले आज मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है बीए ऑनर्स में। तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए 2 पेपर पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर क्या पढ़ना है और पेपर 2 के अंदर क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बताता हूँ। पेपर 1 के अंदर हम लोग जो है वो एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और पेपर 2 के बारे में पढ़ेंगे ग्रेट हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहला क्लास है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे ग्रेजुएशन पार्ट 1 के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। तो इसमें पहला क्लास जो होगा वो हिस्ट्री का ही होगा और हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पेपर 1 में एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम लोग जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि एंशिएंट इंडिया का जो पहला टॉपिक है वो क्या है। तो हम लोग सिलेबस के अनुसार अगर देखें तो एंशिएंट इंडिया में सबसे पहला जो टॉपिक है हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडिया है। तो आज हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल सोर्सेस किसे कहते हैं, एंशिएंट इंडिया में क्या क्या जो एंशिएंट इंडिया का क्या क्या हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं, वो सब सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जो हिस्टोरिकल सोर्सेस होते हैं उसे हिस्टोरिकल सोर्सेस आखिर होते क्या हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेस हम उन सोर्सेस को बोलते हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चले, यानी कि कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो हमारे हिस्ट्री यानी कि जो हमारा पास्ट इवेंट है उसके बारे में बताता हो। तो उन सब चीज़ों को हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेस बोलते हैं। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस में 3 तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकल सोर्सेस के अंदर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आती हैं। क्या आता है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आता है। दूसरा जो है वो लिटरेरी सोर्सेस आते हैं और तीसरा जो है फॉरेन अकाउंट्स एंड ट्रेवलॉग्स होता है। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस मैं पहले बता देता हूँ कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस उन चीज़ों को बोला जाता है, उन पुराने चीज़ों को बोला जाता है जो अरबों खरबों हज़ारों साल, मिलियन अरब साल, मतलब जो पहले जो है वो ज़मीन के अंदर दब गया था या किसी फॉर्म में बचा हुआ है, उसका कुछ रिमेंस जो है वो मटेरियल का जो रिमेंस है वो बचा हुआ है, उसी को आर्कोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर जो होता है माउंट्स आता है, कॉइन्स आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट आता है और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर जो होती है माउंट्स होता है, कॉइन्स होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। माउंट्स क्या होता है? तो माउंट्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड कवरिंग द रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशन, यानी कि माउंट्स जो होता है एक एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड होता है जो कि पुराने हैबिटेशन को कवर करके ज़मीन के अंदर दबा कर रखता है और वो रिमेंस उसका जो होता है ओल्ड हैबिटेशन का जो रिमेंस होता है वो ज़मीन में दबा होता है और जो वहाँ का ज़मीन होता है वो एलिवेटेड होता है, उसे हम माउंट्स बोलते हैं। और ये माउंट्स को ना हम लोग मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि माउंट्स की 2 तरह की खुदाई होती है। एक वर्टिकल एक्सकवेशन होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन होता है। अब ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर माउंट्स को देख लिए। दूसरा जो है वो कॉइन्स होता है। क्या होता है? कॉइन्स हम किसे कहते हैं? तो कॉइन्स जो होता है एक, जैसे आज हम लोग जानते हैं कि कॉइन क्या होता है। तो कॉइन जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ है, किसका? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि हमें रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री में हेल्प करता है। पार्टिकुलरली कौन सी चीज़ों में? तो एंशिएंट पीरियड का जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसमें कॉइन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दूसरा क्या है? इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन आर दोज थिंग्स on which words are engraved on the hard surface, यानी कि इंस्क्रिप्शन हम किसे कहते हैं? तो इंस्क्रिप्शन हम उसे कहते हैं कि एक हार्ड सरफेस के ऊपर बहुत सारा जो भी इंफॉर्मेशन हो गया उस टाइम के, जो भी राजा के द्वारा कुछ सूचना जारी किया गया, कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जो लोगों को जानना चाहिए, राजा के बारे में जानना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए जो राजा बताना चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों को ना एक
पिलर के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर खुदवा दिया जाता था। उसी को आज हम लोग रिमेन्स, उसके रिमेन्स को ही पिलर के फॉर्म में या किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब क्या होता है, मनु, MANU। मैन्यू मतलब हाथ है, हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब लिखना, यानी कि हाथ से जो लिखा हुआ है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको हस्तलेख बोला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हो गए। और दूसरा जो होता है वो लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है। लिटरेरी सोर्सेस हम उन चीज़ों को बोलते हैं, लिटरेरी सोर्सेस हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो हमें रिटन फॉर्म में मिलता है। रिटन फॉर्म में मतलब क्या, रिटन फॉर्म में तो वो हमें इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, तो क्या वो लिटरेरी सोर्सेस नहीं है? नहीं, उसमें लिटरेरी सोर्स हम उन सोर्सेस को बोलते हैं, जैसे हमारा वेद हो गया। जो सबसे पहले जो होता था लिटरेरी सोर्सेस में, सबसे पहले लिटरेरी जब सोर्स नहीं होता था तो वहाँ ओरल ट्रेडिशन चला करती थी। ओरल ट्रेडिशन से आदमी जब धीरे धीरे लिखना पढ़ना सीखा तो जो ओरल ट्रेडिशन को था वो रिटन फॉर्म में लिखना शुरू कब कर दिया गया, 14th सेंचुरी लगभग में। और ये जो लिटरेरी सोर्सेस होती हैं वो कैसे, तो वुडन के टैबलेट के ऊपर या सीप के लेदर के ऊपर, पाम लीफ या बार्क जो होता है, पेड़ का जो तना में जो कवरिंग होता है, छिलका, वो होता है बार्क, उसके ऊपर लिखा मिला है। सम और कुछ भी रिलीजियस टेक्स्ट भी मिले हैं, जैसे वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, वेदांश हो गया, उपनिषद, ब्राह्मण्स, ये सब जो भी चीज़ें हैं रिटन फॉर्म में मिलती हैं वो हम लोग लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं। लिटरेरी सोर्सेस में ऋग्वेद आ गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद होते हैं वो सारे आते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरेन ट्रैवलॉग्स, यानी कि फॉरेन ट्रैवलॉग्स में क्या क्या आता है। और हाँ, उसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, रिटन फॉर्म में मैन्युस्क्रिप्ट भी होता है। तो अदर मैन्युस्क्रिप्ट जैसे हो गया वेदांता हो गया, उपनिषद हो गए, पुराण हो गया, ये सब जो चीज़ें होती है ये रिटन फॉर्म में हैं और इसे हम लिटरेरी सोर्सेस मानते हैं। और तीसरा जो है वो फॉरेन अकाउंट्स एंड ट्रैवलॉग्स, यानी कि फॉरेन अकाउंट्स एंड ट्रैवलॉग्स। तो फॉरेन अकाउंट्स और ट्रैवलॉग्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो फॉरेन अकाउंट्स एंड ट्रैवलॉग में क्या क्या होता है। तो चंद्रगुप्त के टाइम पे एक किताब लिखा गया था इंडिका, किसके द्वारा, इंडिका जो था मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो ये जो लिटरेरी सोर्सेस होती हैं, जो फॉरेन अकाउंट्स एंड ट्रेवलॉग जो होता है उसमें भी लिटरेरी लिखे ही चीज़ें होती हैं, जिसमें बहुत सारे जो इराथेरियन सी के बारे में बताया गया है, जो पेरिप्लस ऑफ इराथेरियन सी होता है उसके बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त के टाइम में ये इंडिका के बारे में, रुद्रा राक्षस हो गया, मुद्रा राक्षस, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो लिटरेरी सोर्स के अंदर में आती हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है हम लोग इस एंशिएंट इंडिया के टॉपिक में देखेंगे कि हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग जो है वो शुरू करेंगे, मतलब इसका स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में मॉन्ट्स किसे कहते हैं, कॉइन्स किसे कहते हैं, कॉइन्स का जो स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, वो इंस्क्रिप्शन के बारे में जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सिक्वेंशली हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। अगले क्लास में हम लोग जो है टॉपिक वाइज सारे चीज़ें को सिक्वेंशली पढ़ेंगे, जितने भी चीज़ें हैं कि जो स्टडी ऑफ कॉइन्स करते हैं उनको नुमिस्मेटिक बोला जाता है, और कौन कौन से वैसे राजा थे जो सबसे पहले कॉइन्स का यूज किए। लिटरेरी सोर्सेस के अंदर जितने भी वेद होते हैं और उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ब्राह्मण्स, ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं, सारे सोर्सेस के बारे में वो सिक्वेंसली जो पढ़ेंगे, या अदर मैन्युस्क्रिप्ट जैसे वेदांता, ये सब हो गया। फॉरेन ट्रैवलॉग्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मुद्रा राक्षस लिखा गया है, कुछ लिटरेरी सोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लोग जो हैं वो पढ़ेंगे। तो ये क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ। ये जो था एक इंट्रोडक्शन टाइप क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सिक्वेंसली सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। थैंक यू।